डियर स्टूडेंट्स, कल आपसे चर्चा की गई थी हमारे फिजिक्स के पहले टॉपिक लाइट की, और उसमें आपको ये बताया गया कि लाइट मतलब प्रकाश हमारा कुछ घटनाओं के प्रति समर्पण व्यक्त करता है। और मैंने आपसे क्लियर किया था कि आपसे चर्चा होगी प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की और प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। तो आखिर कौन सी घटना है जिसको हम परावर्तन कहते हैं? परावर्तन मीन्स होता है किसी भी सतह से किसी भौतिक राशि का टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाना। जैसे यदि ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस अपने उसी माध्यम में जाती है तो हम उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और जब यही घटना प्रकाश के साथ लागू होती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषित रूप में आप इसको कैसे कहेंगे कि जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर गिरता है तो गिरने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बचपन से हम जानते आ रहे हैं कि प्रकाश हमारा किरणों के रूप में चलता है। तो अगर प्रकाश किरणों के रूप में चलता है तो प्रकाश की किरणें ही प्रकाश के परावर्तन की घटना को व्यक्त करेंगी। तो हम यहां पर यह देखेंगे कि किरणों को ना लेकर के हम केवल एक किरण को लेंगे। कितनी किरणों को लेंगे? एक किरण को लेंगे। और जो घटना एक किरण के लिए लागू होगी वही घटना आपकी दूसरी किरण के लिए लागू होगी। अर्थात जब आपतित किरण पालिशदार या परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वही किरण आपकी परावर्तित किरण बन जाती है। बात समझ में आई? तो परावर्तन आपका देखा जाए, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जान लें कि वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक आपका होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में बेटा ये होता है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी परावर्तन के पश्चात, अर्थात हमारी परावर्तित किरणें, वो सारी की सारी आपस में समांतर होंगी। लेकिन अनियमित परावर्तन में ये कोई भी घटना लागू नहीं है। समांतर हो भी सकती हैं, समांतर नहीं भी हो सकती हैं। तो अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन पर एक बार फिर से, कि जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन की घटना के पश्चात हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं, एक आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, और तीसरी वो जगह पालिशदार सतह की वो जगह जहां पर इन दोनों किरणों का मिलन होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु अर्थात इंसिडेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंसिडेंस पॉइंट। अब इसी इंसिडेंस पॉइंट पे हम करते क्या हैं कि इन दोनों किरणों को अलग अलग दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? अलग अलग दिखाने के लिए इस इंसिडेंस पॉइंट पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है, जिसको हम अभिलंब अर्थात नॉर्मल के नाम से जानते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस अभिलंब ने आपतित किरण को अलग कर दिया, परावर्तित किरण को अलग कर दिया, लेकिन दो नई चीजों का जन्म कर दिया। पहली आपतन कोण का जन्म किया और इधर परावर्तन कोण का जन्म किया। अर्थात एक हमारे पास आ गया इंसिडेंस एंगल और दूसरा आ गया रिफ्लेक्शन एंगल। तो अब इन दोनों कोणों को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे? फिगर में हमको पॉइंट आउट हो रहा है कि जो हमारा आपतन कोण है वो अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना है, और इस साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा परावर्तन कोण अर्थात रिफ्लेक्शन एंगल है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि आपतित किरण
और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण अर्थात इंसिडेंस एंगल कहलाता है, और इसको हम स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। और इधर हम देख पा रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो परावर्तन क्लियर हो गया होगा। अब जब परावर्तन आया है तो प्रकाश परावर्तन की घटना में कुछ नियमों को फॉलो करता है, कुछ रूल होते हैं। उन नियमों को हम बोलते हैं परावर्तन के नियम अर्थात लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन पे हमको 5 चीजें मिली। आपतित किरण मतलब इंसिडेंस रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आपतन कोण इंसिडेंस एंगल, परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल, आपतन बिंदु इंसिडेंस पॉइंट, और अभिलंब मतलब नॉर्मल। तो जो नियम होगा वो इन्हीं पॉइंट्स को पॉइंट्स आउट करेगा। तो पहला नियम हमसे कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर ये तीनों एक ही तल में नहीं है तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। और दूसरे नियम पे कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की घटना में कोई किरण जिस एंगल से सतह पर टकराएगी सेम वही एंगल लेती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी।